तो अनंत महिमा है हमारे प्रभु की, और आज जिस महिमा का गान करना है वह है उनकी वाणी की महिमा। भगवान की वाणी जो प्रकट हुई आज के दिन, श्रीमद् भगवत गीता, वो परम दिव्य वाणी जो अपने भक्त अर्जुन के लिए प्रकट हुई, उसकी अनंत महिमा है। आज वो शुभ दिन है और आप लोगों को आज भले आश्चर्य लगे, लेकिन उस समय लोग जानते नहीं थे गीता प्रेस बनने से पहले कि गीता की पुस्तक होती कैसी है। अब तो सर्व सुलभ है ना, हर जगह गीता की पुस्तक मिलती है, हर दुकान पर मिलती, छोटी दुकान पर मिलती है। पहले गीता की पुस्तक नहीं मिलती थी 100 वर्ष पहले, क्योंकि गीता प्रेस नहीं था। तो वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस बॉम्बे से मिलती थी, वो भी कोई बहुत अच्छे पंडित के यहाँ ही, दर्शन को भी नहीं मिलती थी, बस उन्हीं के काम की होती थी। उस समय कंपोजिंग का टाइम था, एक एक लेटर बड़ी मुश्किल से कलेक्ट किए जाते थे और पूरे भारत में एक प्रेस में छपती थी और उसका भी बहुत सीमित दायरा था। तो जिस महापुरुष ने उस पवित्र वाणी को सर्वसुलभ बना दिया, जो वाणी आज के दिन प्रकट हुई थी, गीता जयंती के दिन, इस महापुरुष के द्वारा हम लोगों के लिए सर्वसुलभ हो गई वाणी, उनका नाम था श्री जय दयाल गोविंद जी महाराज। जय दयाल गोविंद के बारे में श्री राम सुखदास जी, जो भी सन 2005 तक जीवित थे, सन 2005 तक जीवित थे। मैंने तो बहुत बार दर्शन किया उनका, गंगा किनारे गीता भवन में दर्शन किया है, वृंदावन में भी कई बार, हरा कुटीर में और भी कई जगह किया दर्शन। तो वो कहा करते थे, जय दयाल गोविंदका जी को अपना गुरु मानते थे। गोविंदका जी गृहस्थ थे और स्वामी राम सुखदास जी विरक्त सन्यासी थे। इसी तरह से श्री राधा बाबा श्री पोदार जी को अपना गुरु मानते थे और वो कहते थे, राम सुखदास जी, मेरे सामने की बात है, वो कह रहे थे कि सेठ जी कहते थे, जय दयाल गोविंद का कुछ सेठ जी कहते थे, और कितनी निष्ठा थी, गुरु में कितनी श्रद्धा थी कि वो कई बार कीर्तन में बोलते थे, सेठ 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 सेठ। लोगों को लगेगा ये भी कोई कीर्तन है, लेकिन वो गुरु जी के नाम का कीर्तन बोलते थे, अपने कल्याण के लिए, सबसे नहीं बोलते। वो कहते थे जैसे भगवान का अवतार हुआ था, ऐसे ही सेठ जय दयाल गोविंदका जी का अवतार हुआ था। जैसे भगवान अपना वेश नहीं बदलते, वैसे उन्होंने अपना वेश बदले बिना अपना सब कार्य किया। श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे, मैं 100 वर्ष पहले जन्म लेता या 100 वर्ष बाद जन्म लेता तो मुझे उनका सानिध्य नहीं प्राप्त हो पाता। ये मेरे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई कि सेठ जय दयाल गोविंदका जी के समय में मुझे मनुष्य का शरीर मिला। और महाराज, उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि उनके अंदर की शक्तियां अलग अलग रूपों में प्रकट हुई। जैसे राम सुखदास जी के अंदर तपस्या की शक्ति प्रकट हुई, सेठ जय दयाल गोविंदका जी के अंदर जो तपस्या थी वो राम सुखदास जी के रूप में प्रकट हुई। बिल्कुल तपस्या की मूर्ति थी महाराज जी, राम सुखदास जी। और कहते थे, मेरा गुण नहीं, ये तो महाराज जी गोविंदका जी सेठ जी के अंदर से तुम आया। और उसी तरह से बोलते थे, नारायण नारायण कीर्तन करते थे। और जो सेठ जी के अंदर अर्थात गोविंदका जी के अंदर ज्ञान था, गीता जी का दिव्य अलौकिक ज्ञान था, वही ज्ञान राम सुखदास जी के अंदर प्रकट हुआ था। सेठ जी तो बहुत पहले चले गए, लेकिन राम सुखदास जी तो अभी वो 19 साल पहले तक थे। तो जैसे उनके अंदर
उनकी ज्ञान शक्ति प्रकट हुई, तपस्या प्रकट हुई। ऐसे एक बहुत महान कर्मयोगी थे जिन्होंने गीता प्रेस को छिप करके सेवा प्रदान की। नाम कम लोग जानते हैं, उनका नाम था घनश्याम दास जालान। घनश्याम दास जालान उनका नाम था। सेठ जी ने उनके भरोसे गीता प्रेस खोला था। सेठ जी अर्थात जयदेव गोविंदका जी ने गीता प्रेस को घनश्याम दास जालान के भरोसे ही खोला था। महाराज आज महापुरुष थे, आपको सुन करके आश्चर्य होगा उनके विषय में। वो एक व्यापारी थे, लेकिन व्यापार तुलाधार वैश्य की तरह से था उनका। तो महाभारत में तुलाधार वैश्य की कथा वैसा था। एक भी पैसा बेईमानी से नहीं कमाते थे, न कोई घट तोल था, न कोई ब्लैक मार्केटिंग, न मिलावट वाली बात कोई थी। साफ सुथरा व्यापार था उनका। झूठ तो नहीं बोलते थे, बिल्कुल झूठ नहीं बोलते थे। और उनका बिजनेस जो भी था वो सब था गोरखपुर में। और उस समय सेठ जी कहाँ रहते थे? कलकत्ता में, बांकुड़ा में और मुंबई में। और इसी तरह से मुंबई में रहते थे पोदाटी महाराज। तो पहले कल्याण प्रकाशित होना शुरू हुआ तो 1 साल तक कल्याण का प्रकाशन हुआ था वेंकटेश्वर स्टील प्रेस बॉम्बे से। उसके बाद फिर उसको उन्होंने जब छपवाया फिर कलकत्ता में, तो प्रूफ रीडिंग के लिए कई बार लेते थे और तब भी सही नहीं होता था। तो प्रेस वाला बोला आपको इतना ज़्यादा सही करना है तो अपना प्रेस खोल लीजिए, आप अपना प्रेस खोल लीजिए, हमारे वर्ष का नहीं इतनी बार प्रूफ रीडिंग करने का और करेक्शन करने का। तब उन्होंने गोरखपुर में जो घनश्याम दास जी जालान थे, एक दुकानदार थे, वो बोले कुछ सेवा में लग जाओ, मनुष्य का शरीर उसके बाद खत्म हो जाए फिर क्या करोगे? बोले हम तो आपकी हर बात मानते हैं, आप आज्ञा करिए। बोले जितना आज तक तुमने परिश्रम व्यापार में किया है, अब वही परिश्रम भगवान के कार्य में लगा। तो उन्होंने पूछा सेठ जी हमको क्या करना होगा? बोले देखो भगवान ने गीता जी के 18वें अध्याय में कहा है, यम परमं गुह्यम मद भक्तेषु विचास्यति भक्ति मयि पराम कृपा मामे वैश्यत्र संशय न तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। भगवान ने गीता सुनाने के बाद कहा था लोगों कि मेरे द्वारा जो उपदेश दिया गया है इसको जो प्रचार करेगा उसके जैसा मेरा कोई प्रिय नहीं होगा और आगे भी नहीं होगा। अब पहले कोई हुआ नहीं। तो जयदेव गोविंदका जी के अंदर ये बात बैठ गई थी और उन्होंने कहा मैं कहाँ तक करूँगा, तुम मेरे साथ बिजनेस वाले हो, लग जाओ, तुम्हारा जीवन जो है उद्धार हो जाएगा, मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। तुम अब दुकानदारी वाला काम छोड़ के सेवा में लग जाओ। तो बोले आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। सारा काम जो गीता प्रेस का होता था, कागज का, बंडल का, धागे का, बाइंडिंग का, प्रूफ रीडिंग तो बाद में फुटाटी करते थे, लेकिन शुरू में उन्होंने किया था। घनश्याम दास जालान व्यवस्था करना, कौन बेटी कहाँ से आई, कहाँ भेजनी, क्या सारा कार्य जो बिजनेस का था वो संभालते थे। तो घनश्याम दास जी जालान छिपे हुए सेवक थे। उन्हीं के द्वारा गीता प्रेस बंबई और कलकत्ता बांकुड़ा से घूमते घूमते निजी खोला गया। पहले दूसरे प्रेसों में छपता था, तो गोरखपुर में ही काम हुआ। और एक बार मीटिंग हुई सब कार्य के विषय में। सेठ जी ने कहा मेरा शरीर थोड़े दिन के बाद नहीं रहेगा। वो 5 साल पहले चले गए थे, मृत्यु होने के 5 साल पहले चले गए थे जानबूझकर। तो उन्होंने सन 2000 में राम सुखदास जी से कहा कि मैं 5 साल पहले चला गया था, अब वो 5 साल तुमको मिल रहा है। विलक्षण आप सन 2000 में कहा मैं 5 साल पहले चला गया था, वो 5 साल अब तुमको मैं दे रहा हूँ, मिल रहा है भगवान की कृपा से। अब से तुम 5 साल में जिंदा रहोगे, क्योंकि तुम्हारा टाइम खत्म हो गया था। लेकिन मैं बताने आया
तो 2000 में बताया और सन 2005 तक राम सुखदास रहे, बिल्कुल उसी तारीख तक ठीक 5 साल जीवन जिंदा रहे। तो जब मीटिंग वाली बात में बता रहा था, तो उस समय मीटिंग में सबको बुला के बैठा करके सेठ दयाल वेंकटा जी ने कहा कि जब मेरा शरीर नहीं रहेगा तो क्या क्या कैसे कोई करेगा। तो महाराज उस समय जो ये घनश्याम दास जालान से प्रेस की व्यवस्था जो देखते थे, उन्होंने कहा कि ये वो लोग बतावे जो आपके जाने के बाद रहेंगे। बोले क्या मतलब तुम्हारा? बोले कि मैं आपके जाने के बाद नहीं रह सकता हूँ, मैं आपके सामने ही रहूँगा, क्योंकि मेरा जीवन तो आपके बिना रह ही नहीं सकता है। और महाराज यही हुआ। गोरखपुर में नहीं, गंगा किनारे गीता भवन में वो विराजमान थे घनश्याम दास जालान, वहीं सेठ दयाल वेंकटा जी थे। और उस समय गीता भवन का इतना विस्तार नहीं हुआ था, थोड़ा सा बना था। तो बोले कि टाइम तो तुम्हारा पूरा हो गया। बोले हाँ, आपकी कृपा से मुझको मालूम हो गया। तुरंत गोद में लिटा दिया। दयाल वेंकटा जी ने घनश्याम दास जालान को अपनी गोद में लिटा दिया और अपनी गोद में ही उन्होंने पकड़ के रखा, छू करके स्पर्श करते हुए प्यार के साथ, और गोद में ही शरीर छूटा उनका, घनश्याम दास जालान का, जो गीता प्रेस की स्थापना में मुख्य सहयोगी थे, जिनके द्वारा सब संचालित होकर कार्य। और एक चमत्कार हुआ, उस समय सब लोगों ने देखा, शाम का टाइम हो रहा था, वहाँ जो गीता भवन के पास ऋषिकेश में पहाड़ हैं, उन पहाड़ों के ऊपर जोर की रोशनी हुई, भयंकर तीव्र रोशनी हुई, जिसमें उनके प्राण निकले थे। और महाराज इतना नगारा बजने की आवाज हुई कि ऐसा नगारा तो कहीं कोई बजा ही नहीं सकता। बड़ी जबरदस्त देवता लोगों ने नगारे बजाए और आतिशबाजी की, खूब रोशनी की, कि ये गीता की सेवा करके भगवान धाम जा रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, गीता माता